हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्कूल टाइम पर। मैं हूँ पिंकी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में जीवन परिचय। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी का। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इस टाइप से पॉइंट में पढ़ाने वाली हूँ जिससे कि आपका कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता और आप कभी भूल नहीं सकते। पूरे पॉइंट टू पॉइंट आज मैं आपको लर्न करवाने वाली हूँ। इस टाइप से अगर आपने जीवन परिचय लिखा तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलना पक्का है और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कोई आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता। चलिए आज हम आपको डिटेल में जीवन परिचय याद करवाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे नाम जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय में क्या क्या आएगा, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे रचनाएं, फिर लिखेंगे साहित्य परिचय, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। पूरे पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। कभी रचनाएं, उपन्यास, कहानी, साहित्य परिचय, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1990 को हुआ था। स्थान था काशी के गोवर्धन सराय में हुआ था। इनके पिता बाबू प्रसाद देवी प्रसाद जी दान देने और कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनके जो पिता थे बाबू देवी प्रसाद जी, वो क्या थे, कलाकारों का आदर करने और दान देने के लिए विख्यात थे। इनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। लगभग 12 वर्ष में इनके पिता और 14 वर्ष में इनकी माता का देहांत हो गया। क्या हो गया था, जब प्रसाद जी 12 वर्ष के थे तब इनके पिता का, और जब 14 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। और किशोर अवस्था में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा था। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु यह अल्पकालिक थी और बाद में इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया था। क्या हुआ था, जब क्वींस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की थी वह इनकी अल्पकालिक अधूरी छूट गई। क्या हुआ था कि जब उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी वो पूरी नहीं कर पाए थे और बाद में इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध घर पर ही किया गया था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया था। प्रसाद जी ने क्या किया था, हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया था। प्रसाद जी को कामायनी पर मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। प्रसाद जी की जो रचना थी कामायनी, उन पर उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा, मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। अंत में 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को काशी में इनका देहांत हो गया था। ये इनका देहांत कितने वर्ष की आयु में हुआ था, 47 वर्ष की। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी प्रमुख रचनाएं है कामायनी, आंसू, लहर, झरना। उपन्यास कौन कौन से, तितली, कंकाल, इरावती। कहानी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी प्रमुख। क्या होता है कि कभी कभी रचनाएं पूछ ली जाती, कभी कभी उपन्यास, कभी कहानी, कुछ भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए मैंने आपको आज डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट सब चीजें बताई है जिससे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। साहित्यिक परिचय में क्या है, छायावाद के प्रवर्तक। साहित्यिक परिचय में क्या है, कभी साहित्यिक परिचय भी पूछ लिया जाता है। छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार और कथाकार थे। कैसे थे प्रसाद जी, छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार और कथाकार। प्रसाद जी की भाषा कौन सी थी, प्रसाद जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली थी। जो प्रसाद जी की भाषा थी वो खड़ी बोली थी और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली। शैली कैसी थी, सरल, सहज और काव्यात्मक। साहित्य में स्थान, प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। कैसे कवि थे, असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। मैं आपको एक बार और रिवर्स करके दिखा देती हूँ। आप सभी को जीवन परिचय पसंद भी आया होगा और शायद लर्न भी हो गया होगा। मैंने इतने आसान तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया है। अगर आप सभी को मेरा जीवन परिचय पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपके लिए से अच्छी अच्छी चीजें और भी लाती रहूंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, या हो सके जीवन परिचय में, जो कि इम्पोर्टेंट है 12th एग्जाम में, 10th एग्जाम में पूछे जाएंगे। वही जीवन परिचय में आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।